नमस्कार साथियों। आज के हम वीडियो में जो लेकर आए हैं वो भारत सरकार की विभिन्न पेंशन स्कीमों के बारे में है। विभिन्न पेंशन जो स्कीम है उनमें कौन कौन सी स्कीम शामिल है। तो एक है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उसके बाद में अभी सरकार द्वारा पुनः यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर जाने का सुझाव दिया गया है। यह क्या है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को पहले समझ लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको निश्चित वेतन के रूप में पेंशन प्रतिमाह दी जाती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अनिश्चितताएं शामिल नहीं है। अंतिम सैलरी की बात की जाए तो जो कर्मचारी हैं उनकी जो अंतिम सैलरी होती है उसका 50% राशि इसमें प्रतिमाह पेंशन के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें अंशदान कर्मचारियों के वेतन से नहीं लिया जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है। अब आइए जानते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें क्या क्या प्रोविजन सरकार द्वारा किए गए हैं। अगर बात की जाए इसमें न्यू पेंशन स्कीम की, तो सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन से प्रतिमाह 10% का अंशदान करना होता है, जबकि साथ ही सरकार द्वारा इसमें 14% की सहायता राशि भी दी जाती है। यह कहना चाहिए कि इसमें मिलने वाली पेंशन बाजार की अनिश्चितताओं से संबंधित है, अर्थात साधारण भाषा में कहें तो यह निवेश के स्वरूप पर आधारित है, जिसमें शेयर बाजार भी शामिल है। बात को अगर सीधा तरीका अपनाया जाए बात में, तो यहाँ कहना उचित होगा कि यहाँ पेंशन की राशि जो है वह निश्चित नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा एक कमेटी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई, उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम के साथ ही एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। अब जान लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो न्यू पेंशन स्कीम से हटकर हैं और जो कर्मचारियों को एक बेहतर विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है। तो इसमें बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को अंशदान के रूप में 10% अपनी सैलरी में से तो देना ही है। साथ ही अगर सरकार की बात की जाए तो जो न्यू पेंशन स्कीम में 14% का अंशदान दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, वहाँ राशि अब बढ़ाकर 18.5% कर दी गई है। साथ ही इसमें वेतन का जो दायरा है, या कहा जाए कि पेंशन किस तरीके से दी जाएगी, तो जो कर्मचारी है उनके जो 12 माह का रिटायरमेंट से पूर्व के 12 माह का जो औसत है उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अर्थात कहा जाए तो यहाँ निश्चितता पर्याप्त है। जो अनिश्चितताएं न्यू पेंशन स्कीम में दिख रही थी, उन अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किया गया है। अगर किसी कर्मचारी ने, अर्थात सरकारी कर्मचारी ने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तो उसे न्यूनतम 10,000 का वेतन दिया जाएगा। इसमें 25 वर्ष का भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। यह योजना सरकार तथा कर्मचारियों के मध्य होने वाले जो तालमेल है उसे बेहतर रूप में समन्वित करने का इस योजना के माध्यम से प्रयास किया गया है। इस वीडियो में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इन तीनों को बेहतर रूप में समझने का प्रयास किया है। आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी नए वीडियो आए तो वह नया वीडियो आपको जल्द ही पहुंच जाए। धन्यवाद।